साहिबाबाद 55 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से भावी प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रही थी डॉक्टर सपना बंसल ने आज अपना नामांकन निर्दलीय फॉर्म वापस ले लिया है। डॉक्टर सपना बंसल ने साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने के बाद में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा किया था और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। पर आज हिंदी न्यूज 1 के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से डॉक्टर सपना बंसल के विशेष सहयोगी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर सपना बंसल ने अपना नामांकन जमा किया था, पर आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। हिंदी न्यूज 1 की टीम से डॉक्टर सपना बंसल के विशेष सहयोगी प्रदीप गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। गुप्ता, जब एक कार्य आपके ऑफिस के बाहर एक सपना बंसल का एक बोर्ड लगा था भावी प्रत्याशी के रूप में, अभी वो उतर गया है, किस प्रकार से समर्थन आपने बीजेपी के हक में किया है उनको बातचीत करके? देखिए, सपना जी शुरू से 5 साल से वो भारत विकास परिषद में कार्यरत है। वैशाली के अंदर नियमित शाखा के अंदर अध्यक्ष रही है। शुरू से राष्ट्र प्रेम की भावना रही उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था उन्होंने, पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूरी है, सबको टिकट नहीं दे सकती। टिकट की लाइन बहुत लंबी थी और सबसे बड़ी विधानसभा है ये साहिबाबाद विधानसभा। आप जानते हो 10 लाख 10.5 लाख वोटर है आज के टाइम में। तो उन्होंने कोशिश करी, प्रयास करा, पर टिकट नहीं मिल पाया। तो समर्थन और दिल और भाव तो उनका बीजेपी के साथ ही है। तो अब उसके बाद उन्हें अपना उन्होंने पर्चा भरा था निर्दलीय का, लेकिन आज जो आप पूछना चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो, उसके अंदर हमारी उनसे काफ़ी विचार विमर्श हुआ इस बारे में। मैंने कहा ऐसे में, क्योंकि एक तो उनकी इस समय हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, वो एडमिट है BL कपूर के अंदर। मैं आज भी मिल के आ रहा हूँ, कल भी गया था उनके पास में, उन्हें सांस लेने की दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों की जो मीटिंग हुई समाज की मीटिंग में भी इस बात को रखा गया कि ऐसी हालत में जहाँ पर उनको राष्ट्र प्रेम की भावना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ कट्टर समर्थक है। हमारे जो बैस समाज है उसके अंदर, मेरे परिवार के अंदर खुद, हालांकि मैं सपना जी से भी काफ़ी जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे परिवार की, मेरी मैडम, मेरे फादर सब बीजेपी के कट्टर समर्थक है आज के टाइम में, जो देश प्रेम की भावना लोगों में है। वैसे समाज हमेशा राष्ट्रभाव का भाव रखता है दिल के अंदर। तो उसके अंदर उनको ये समझाया गया, अभी देखो ऐसी हालत में या तो वो इतनी बड़ी ताकत होती है एक तरीके से। हमारे कल अनिल अग्रवाल जी ने भी इस बात को उनसे कहा था, क्योंकि उनको लगता कि जीतने के आसार उनके होते तब था। और नहीं तो ऐसे मौके पे जब राष्ट्र की भावना भी है, आपके लोग भी, परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी, जब वोट बीजेपी की ओर उनको भाव है, तो उनको अनिल अग्रवाल जी ने भी, कल विधायक जी भी आए थे, सुनील शर्मा जी इसी कार्यालय में यहीं पर आए थे। और आज सुबह जनरल BK सिंह का भी फोन आया था, सपना जी के पास फोन आया था, वही था मैं अस्पताल में। तो सबकी यही राय लगी कि आज उनको, जो आज नामांकन का लास्ट डेट था, कि नाम वापस लेना चाहिए और बीजेपी के समर्थन में, देश के समर्थन में, समाज के समर्थन में इस भाव को आगे बढ़ाया जाए और आगे मेहनत करती है। तो क्या लगता है बैस समाज को लेके, खाली बैस समाज को लेके वो मैदान में उतरे थे, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, केवल बैस समाज से ही आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। ये कोई चुनाव, कोई बैस समाज का चुनाव थोड़ी है, ना कोई पंचायत का चुनाव है, ना कोई नगर पार्षद का चुनाव, ये चुनाव विधायक का चुनाव है। इसमें सारे समाज के लोगों को लेकर चलना पड़ता है और सबसे पहले आदमी अपने परिवार से शुरुआत करता है। आज पहले परिवार से करता है, फिर समाज से करता है, फिर सबको लेकर चलता है। पर उसका मौका ही नहीं आ पाया, क्योंकि चुनाव लड़ते तो उस तरीके की बातें होती, लेकिन चुनाव पर जब मौका, जब उन्होंने, आज मैं खुद ही अभी वहीं से आ रहा हूँ, आज नामांकन उनका वापस लिया गया है सबकी सहमति से, सबके विश्वास से, ताकि आगे मेहनत कर सके। ऐसा नहीं है कि समाज के लिए ही लड़ती हो, और सबके लिए काम करा। कोरोना काल के अंदर सपना जी ने का जो भाव था, जब उस समय ऑक्सीजन सप्लाई करी, मैंने खुद सप्लाई करी, सबको खाना पहुंचा देते, तो उस समय समाज थोड़ी दिखते थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, जिसको जरूरत है। तो मैंने खुद उनके अंदर भाव देखा था कि उस समय जो भी आदमी उपेक्षित था, हम लोगों ने यहाँ पे खाने खिलाए, मेरे ऑफिस के बाहर में लंगर चलता रहा लगातार डेली। कोरोना काल के अंदर, शायद आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कोरोना काल के अंदर जो दूसरी बारी जब महामारी आई थी, जब लोग काफ़ी मरे थे, हम लोग रात दिन एक साथ लगे थे। सपना जी का और उनके हस्बैंड जी खाना खिलाने में लगे हुए थे। जहाँ पर खाना जहाँ पर लोग जाने से डर रहे थे, घर जाने में, सबके घर खाना दिया जा रहा था। मैंने खुद ऑक्सीजन सिलेंडर काम संभाला था यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बैस समाज के लिए इस चीज़ को लेकर चलते। तो क्या लगता है सपना बंसल की ओर से, अभी वो प्रेजेंट में नहीं है, हॉस्पिटल में है, उनके पति एडमिट है, हाँ। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने समर्थन पूर्ण रूप से कर दिया? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं जनता से अपील करूंगा कि आज जो देश की भावना लोगों में जागृत करी है मोदी जी ने और योगी जी ने, जो उनके विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाया और देश डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, आज के टाइम में नजर आ रहा है कि आज हमें वास्तव में कुछ चीज़ें नजर आ रही है धरातल पर, जो पहले कभी नहीं थी। आज देखिए ना, घर घर में लोगों को खाना सप्लाई हो रहा है। कोरोना काल के अंदर कितना खाना लोगों ने दिया, समाज ने दिया, सरकार ने दिया है। गरीबों के लिए जो
जो सुविधाएं गरीबों के घर में नहीं पहुंचती थी, चाहे वो किसानों को तो कंपोजिशन पैसों के नाम पे दिया जाता है, तो 2,000 या 6,000 साल में जाता है, या जो उनके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं जो गरीब आदमियों के, वो पहले कहाँ था? उज्ज्वला योजना थी। मैं सरकार किस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ काम वास्तव में बहुत अच्छी हो गई, डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो। तो मेरा मन है सरकार अगर अच्छे काम करती रहेगी तो सरकार चलती रहेगी। तो यानी कि उनके समर्थन में आप बीच में आके आपने समर्थन कराया है सपना बंसल जी का? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समर्थन तो शुरू से ही था, भाव भी शुरू से था, देश के साथ ही है। सपना जी कोई अलग नहीं थी। सपना जी का भाव, हमारा भाव, हमारे समाज का भाव, हम सब बीजेपी के साथ कट्टर है एक तरीके से। लेकिन उन्होंने टिकट की दावेदारी करी, मेहनत करी, एक आदमी को दुख होता है पहले। जैसे उन्होंने काफ़ी प्रचार करा खुड़ा के अंदर, मैं खुद रात दिन उनके साथ लगा रहा, गली गली में गई हैं, काफ़ी उन्होंने मतलब बीजेपी सरकार के करा, लेकिन आदमी को उम्मीद थी टिकट की, नहीं मिल पाया टिकट, तो आदमी को तुमसे आघात लगता है। तो उन्होंने उस समय भाई अभी राजनीति में कोई बहुत परिपक्व अभी इतने साल तो उनको हुए नहीं है, तो उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था। तो इस बात को हमने बैठ करके समाज की बात थी, तो यानी कि सपना बंसल ने आपके माध्यम द्वारा और पार्टी के द्वारा समर्थन कर दिया, यानी कि मेरे माध्यम के द्वारा नहीं, हमारे समाज के लोग आए थे, काफ़ी सारे लोग थे। उससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो 100-200 लोग समाज के आए थे, उसमें खोड़ा के भी आए थे, वैशाली के भी आए थे, कौशाम्बी के भी आए थे, पूरा ट्रांसजेंडर जागरूक मंच हमने इस चुनाव के लिए बनाया था। इंदिरापुरम के भी आए थे, हर जगह से लोग आए थे, काफ़ी संख्या में लोग आए थे, और सबके लोगों की राय सबसे बात करके। तो पूर्ण रूप से समर्थन है, यानी कि हाँ, पूर्ण रूप से समर्थन है। हम इस समय सरकार के, योगी जी के और मोदी जी के साथ है, और सपना जी का भी यही मेरा मानना है। बाकी तो अस्पताल से आएंगे, वो अपने विचार अपने आप रखेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से हम इस समय इनके साथ हैं, और शुरू से थे, ऐसा नहीं है कि। मैडम आज एक भावी प्रत्याशी के रूप में बोल रहे हैं यार, अपनी दावेदारी पेश कर रही है सपना बंसल, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस किया है, इस नज़रिया से देखते हैं? तो भाजपा के परिवार की लड़की है, उसकी मदर ने आगरा से भाजपा की बहुत सेवा भी की है, और इस समय पे कल उसका रात मेरे पास फ़ोन भी आया था। मैंने उससे कहा कि पार्टी के पक्ष में, अब तुम्हारे पक्ष में यही बात है कि तुम अपना नामांकन वापस ले लो। बोले कल मैं नामांकन वापस ले लूँ। आपने बताया आज उसने लिख लिया, बहुत खुशी की बात है। वो पार्टी में काम करेंगी, हम उनको पार्टी में जोड़ करके फैसला देंगे। और उसके जो दूसरे सहयोगी हैं प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने पुष्टि की है और नामांकन की रसीद से उनको दी है, वो तो अभी हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड अभी भर्ती हैं। उनके जो दूसरे सहयोगी उन्होंने पुष्टि किया, तो किस प्रकार से उनकी पार्टी में स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुझे जो फॉर्म भी भरा था उन्होंने, किस लक्ष्य रखा है? नहीं, उनको आने दो, किसी भी कार्यक्रम में बुला कर उनको पार्टी के साथ ही जोड़ करके रखेंगे। अपनी बच्ची है, अपनी कार्यक्रम